ओम शांति। जालंधर पंजाब से ब्रह्मा कुमारी शुक्ला बहन जी लिखते हैं, मुझे बाबा का ज्ञान अमृतसर में सन 1954 में मिला। इन्हीं दिनों मम्मा अमृतसर आई थी। तब मेरी भोजन बनाने की सेवा थी। शुक्ला दीदी हैं अभी। मेरे मन में ऐसी भावना थी कि मम्मा चेतन दुर्गा है। जब मम्मा किचन में आती थी तो कहती थी, अच्छा माँ के लिए भोजन बना रही हो। एक दिन की बात है कि किचन में एक माता जब गुड़ का दलिया बनाकर ले जाने लगी तो पतीला हाथ से छूट गया। मेरे हाथ पांव पर दलिया गिर गया। उसी समय बहनें मम्मा को बुला लाई। मम्मा ने देखा तो कहा, मम्मा के लिए खाना बना रही थी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। उसी समय मुझे ऐसा लगा कि मेरी पाँव शीतल हो गया और मम्मा ने मेरा सारा दर्द हर लिया। सब पूछने लगे कि दर्द तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि दर्द भी था। मम्मा की चाल को देखकर बाबा कहते थे, देखो धरती भी मम्मा को प्यार करती है। फरिश्तों की तरह मम्मा हमेशा हल्की रहती थी। मम्मा कितनी भी सेवा करती थी, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर थकावट नजर नहीं आती थी। सदा मुस्कुराती और हल्की नजर आती थी। बाबा जब भी मम्मा को कोई सेवा देते तो मम्मा सदा जी बाबा कहती। बाबा भी सदा कहते थे, मम्मा इतनी पक्की पिंडी है कि एक शिव बाबा को ही दिलवर बनाया है और किसी को भी दिल की बात नहीं सुनाती। जब भी मम्मा किसी जगह से विदाई लेती थी तो सबकी आंखें नम हो जाती थी, पर मम्मा इतनी पक्की थी कि कभी भी उनके आंखों से आंसू नहीं आते थे। मम्मा कहती थी, बहाओ आंसू, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम के आंसू हो। अगर प्रेम के आंसू है तो मोती बन जाएंगे। मम्मा हरेक के दिल की बात ऐसे सुनती थी जैसे कि कोई माँ अपने बच्चों का दुख सुन रही हो। जब मम्मा से ऐसे हल्के होकर जाते थे जैसे कि मम्मा ने सारा बोझ उतार दिया हो। सबका मम्मा से बहुत प्यार था। मम्मा सारी बात सुनकर कहती थी, इतनी बटोला बटोली की, अब कोई अपनी बात भी सुनाओ कि तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है। मैं मम्मा बाबा का भोजन बनाती थी, इसलिए एकदम सारी बात मम्मा बाबा को निसंकोच बता देती थी। मैंने एक दिन मम्मा को बोला, मम्मा आप कहते हो हम तो शिव शक्तियां हैं, लेकिन मैं डरती छोटी सी बात से हूं। उसी समय मम्मा ने कहा, पहले दिन में 11 बार बोलो कि मैं शिव शक्ति भारत माता हूं। डर लगता है तो पहले दिन में 11 बार बोलो कि मैं शिव शक्ति भारत माता हूं, फिर मेरे पास आना। इस रीति से मम्मा ने मुझे निडर बनाया। जब भी कोई सेवा करके आते थे तो पहले मम्मा को सुनाते थे कि आज यह जिज्ञासु आया, उसने ये प्रश्न पूछा। तब मम्मा बाबा उसका तरीका बताते थे कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। फिर जब मम्मा बाबा पत्र लिखते थे तो पूछते थे, बाबा को पत्र किस किस ने लिखा है। उसी के नाम पत्र में लिखते थे, क्योंकि बाबा कहते थे कि जिसने पत्र लिखा है वो तो इंतजार में होगा।
जिसने नहीं लिखा वो थोड़े ही इंतजार में होगा। जब मम्मा अमृतसर आई थी तो उस समय हमें छोड़कर अन्य किसी भी माता पिता ज्ञान में नहीं चलते थे। उस समय लोग कहते थे ये ब्रह्मा कुमारियां लोगों को भगाती है। तब यह सिद्ध करने के लिए कि ये भगाती नहीं है बल्कि सेवा के लिए भेजती है, मम्मा ने प्रोग्राम रखा तो हमारे परिवार वालों ने हमें मम्मा के आगे अर्पण किया और हमारे लौकिक बाप ने मम्मा के आगे गीत गाया कि मैं 2 कलियां लेकर आया हूं, साथ खुद भी अर्पण होने आया हूं। जब मम्मा वापिस आबू आई तो बाबा ने मम्मा से पूछा, क्यों मम्मा अकेली आई है, कोई बलि नहीं चढ़ा? तो मम्मा ने मुझे और राज बहन जी, जो मेरी लौकिक बड़ी बहन, को आगे किया। हम बाबा के पास चले गए। बाबा फिर हमें 1 घंटा दृष्टि देते रहे और योग से ही हम दोनों में इतनी शक्ति भर दी जैसे हम सूक्ष्म लोक में बैठे हो। मम्मा बाबा की दृष्टि जीवन को सुखदायी और निर्मल बनाने वाली थी। भक्तों ने भी गाया, हमारी माँ आई है। मम्मा से प्रथम मुलाकात सन 1954 में मधुबन में हुई। जब मैंने पहली बार मम्मा को देखा तो देखते ही ऐसे अनुभव हुआ जैसे कई सालों से माँ से अलग हुआ बच्चा अपनी माँ से मिल रहा हो। मन बिल्कुल हल्का हो गया और दिल करे कि मम्मा की आंखों में देखती रहूं और साथ साथ मेरी आंखों में आंसू भी बहते रहे। सन 1964 में जब मम्मा पहली बार जालंधर आई तो मैंने क्या विशेष बात देखी कि मम्मा के आने पर हमने कोई माइक, कलाकार आदि को नहीं बुलाया, पर कई कलाकार अपने आप आए। कई कलाकार अपने आप आए। जिनका नाम तक हमें पता नहीं था। उन्होंने रो रो कर गीत गाए, हमारी माँ आई है। जब उनसे पूछा कि भाई आप कैसे आए, तो उनमें से कईयों ने कहा हमें सपने में पता मिला कि माँ यहाँ आई हुई है। किसी ने कहा कि सफेद वस्त्रों में हमें दिखाई दी। सभी ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए। इन बातों से मैंने जाना कि मम्मा के अंदर माँ की पालना करने की दिव्य शक्ति है, जिससे उनके स्नेह के प्यासे बच्चे खींचे चले आए। मम्मा ने मुझे चुन्नी पहनाई। मधुबन की बात है। एक दिन मम्मा मुझे अपने कमरे में ले गई और कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? हमने कहा बस आपका प्यार सदा साथ रहे। तो मम्मा ने भगवा मोगिया रंग की 2 चुन्नियां ली, एक राज बहन जी को और एक मुझे अपने हाथों से पहनाई। इस प्रकार मम्मा के इस अलौकिक प्यार का अनुभव आज भी हमेशा मेरे साथ है और उसको जब स्मृति में ताजा करती हूं तो मेरे पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। जीवन का फैसला हो गया। बठिंडा से ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन जी अपना अनुभव सुनाती है कि सन 1954 में ईश्वरी विश्वविद्यालय से मेरा परिचय हुआ। 1-1.5 वर्ष के बाद आबू से हमें संदेश आया कि मातेश्वरी जी पंजाब के टूर पर निकली है। हमने अपना अहो सौभाग्य समझा कि हमारे छोटे से गांव श्री हरगोविंदपुर में भी श्री मातेश्वरी जी आएंगी और हम सब से मुलाकात करेंगे। मातेश्वरी जी का हमारे गांव में आना हुआ। हमारा गांव छोटा होते हुए भी वहां कुमारियों का झुंड था।
हम सब कुमारियों ने मिलकर एक गीत गाया और मातेश्वरी जी के सामने गाया। उस गीत की 2 पंक्तियां मुझे भी याद है। निकलेंगी हम शक्तियां कुरुक्षेत्र के मैदान में, होती चलेगी पास निश्चय के इम्तिहान में। मातेश्वरी जी ने इस गीत को सुनते हुए बहुत प्यार भरी दृष्टि से हमें निहारा। जब उन्होंने मधुर ज्ञान सितार बजाई तो उसमें यही कहा कि अगर ऐसी शिव की शक्तियां मैदान में उतरे तो बाबा का नाम बाला कर सकती हैं। मातेश्वरी जी के ये बोल सुनकर हमारा इरादा और पक्का हो गया। उस समय मैं 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। 2 साल के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ गई। उस समय वहां सेवा केंद्र नहीं था। एक बार मुझे पत्र आया कि मातेश्वरी जी जब पंजाब टूर पर आएंगी तब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में रुकेंगी, परंतु मुझे ये पता नहीं था कि मातेश्वरी जी किसके निमंत्रण पर कहाँ ठहरेगी। फिर भी मैंने उस घर को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु नहीं मिला। फिर जो पता मिला था उसके आधार पर मैंने एक पत्र लिखा कि अगर यह पत्र आपको मिले तो आप मेरे को फलाने पते पर सूचित करें कि मातेश्वरी जी किस दिन आएंगी। वो पत्र उनको मिल गया। वे मेरे पास खुद आए और मुझे निमंत्रण देकर चले गए। मैं वहां गई। मम्मा ने मुझे एक सेवा दी कि तुम हर रोज यहाँ आकर क्लास कराओ और गुरुवार के दिन भोग लगाओ। मैं लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए भी समय निकाल कर बाबा की सेवा करती रही। फिर चंडीगढ़ में सन 1960 में सेवा केंद्र स्थापित हुआ। फिर वहां मातेश्वरी जी का आगमन हुआ। उस समय मातेश्वरी जी 2 दिन वहां रही। उनको देखकर मुझे यही प्रेरणा बार बार आती थी कि जैसे मातेश्वरी जी धारणा की मूर्ति है, गंभीर है, सरल स्वभाव की है, ऐसे मुझे भी बनना है। जब मातेश्वरी जी सामने बैठी होती थी तो ऐसे लगता था कि जैसे शेरनी शक्ति बैठी है और हमको ऐसा बनाने के लिए इशारा कर रही है। उनके महावाक्य सुनते ही मन में उमंग उत्साह भरता था कि हम भी क्यों नहीं बाबा के कार्य में हाथ बटाए। लौकिक पढ़ाई के समय बीच बीच में मुझे मातेश्वरी जी के पत्र आते थे। उनमें वे लिखती थी, बच्ची तुम शेरनी शक्ति हो, कैसी भी परिस्थिति आए तुम्हें डरना नहीं है, पास होना है। तुम्हें एक बल एक भरोसे के निश्चय के बल से उन परीक्षाओं में पास होना है। इन प्रेरणाओं से मैं आगे बढ़ती गई। पढ़ाई पूरी करके कुछ समय लौकिक सेवा और साथ साथ ईश्वरीय सेवा की। एक समय आया जब मेरे सारे लौकिक बंधन टूट गए और सन 1962 में पूर्णतः ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई। उसके बाद चंडीगढ़ में सेवा पर रही। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये न केवल मेरी अलौकिक माँ है परंतु लौकिक माँ भी है। उनसे पालना भी ऐसी ही मिली। कदम कदम पर उनका मार्गदर्शन मिला। उन्होंने सदा आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी किया। अभी मम्मा साकार में नहीं है, लेकिन जब भी मैं मधुबन आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा बाबा हमारे संग संग हैं, कदम कदम पर हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब योग में बैठते हैं तो कभी कभी मम्मा की मूरत सामने आती है और प्रेरणा मिलती है, इशारा मिलता है कि तुमको आगे बढ़ना है। सी फादर और फॉलो फादर। अव्यक्त रूप में हमें आज भी मम्मा की सूक्ष्म प्रेरणाएं मिलती है सदा आगे बढ़ाने के लिए। दिव्य दृष्टि विधात्री मातेश्वरी। गुरुदासपुर से ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन जी अपना अनुभव सुनाती है कि मातेश्वरी की भावना इतनी पवित्र और परिशुद्ध होती थी कि उनका दर्शन करते ही कैसे भी विरोधी भाव वाले अथवा अन्य भाव वाले व्यक्ति हो पूर्णतः बदलकर शीतलता का अनुभव करते थे और महसूस करते थे
कि इस महान आत्मा के दर्शन धन्य हो गए। मातेश्वरी जी का इतना प्रभाव था कि उनके सामने कोई भी कैसी भी आत्मा आए परिवर्तित होकर जाती थी। अमृतसर में एक बार मम्मा का सत्संग हो रहा था। हमारे घर से सब बहुत खुशी खुशी में जा रहे थे। मुझे भी उन्होंने कहा कि मातेश्वरी जी आ रही है, तुम भी चलो। मैं भी उनके साथ गई। वहाँ मातेश्वरी जी को देखा तो मुझे प्रेरणा आई कि मुझे भी उन जैसा बनना चाहिए, उनके जैसा आदर्श जीवन जीना चाहिए। यह सोच ही रही थी कि मातेश्वरी जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। वे मुस्कुराई और अपनी शक्तिदायिनी दृष्टि मेरे ऊपर बरसाई। जब मम्मा दूसरी बार अमृतसर आई तो मैं उस दिन क्लास में नहीं गई थी। तब मम्मा ने मेरी माता जी के हाथ शक्तियों की एक तस्वीर भेजी और कहा कि उस कन्या से पूछना इन शक्तियों जैसा बनना है। उस चित्र को देख मुझे लगा, हाँ ऐसा बनना है। उस दिन से मातेश्वरी से मेरा प्यार और बढ़ गया। मुझे बार बार अनुभव होने लगा कि ये मेरी माँ है। उस प्यार से मेरा जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। जब पहली बार मैंने मम्मा को देखा तो मुझे मम्मा अष्टभुजाधारी देवी दिखाई पड़ी। ताज पहने हुए चमकीले रंगीन वस्त्र थे। सर्व अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मां शक्ति के रूप में दिखाई पड़ी। मम्मा का जीवन बहुत ऊंचा था। एक बार की बात है, मम्मा के सामने कई कन्याएं बैठी थी। मम्मा उनसे मिल रही थी तो मैं भी थी। जब मुझसे मम्मा मिल रही थी तो मम्मा ने पूछा, बच्ची ईश्वरीय जीवन में बहुत परीक्षाएं आएगी, तुम उनको पास करोगे? मैंने कहा हाँ मम्मा जरूर। फिर पूछा, इतनी इतनी मिर्ची खानी पड़ेगी, खाओगे? मैंने कहा हाँ जी। खाओगे? हैं? आगे फिर कहा, इतने बड़े बड़े घड़ों का पानी पीना पड़ेगा, पियोगे? मैंने कहा हाँ जी। पुनः पूछा, इस संसार में चलना है तो बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, देंगे? मैंने कहा हाँ मम्मा जरूर दूंगी। इस प्रकार चलते चलते हमारे पास कोई परीक्षा आती भी थी तो हमें मम्मा से किया हुआ हमारा वायदा याद आता है। इससे मन में और ताकत आती है और हमें उस परीक्षा में पास होने का साहस आ जाता है। भव भय हरणी शक्ति मां। करनाल की ब्रह्मा कुमारी कमला बहन अपना अनुभव ऐसे सुनाती है। मम्मा के अंदर निर्भयता का संस्कार बहुत प्रबल था। वे सत्य ज्ञान को इतना निर्भयता से सिद्ध करती थी कि सुनने वाला कितना भी पढ़ा लिखा तर्क वितर्कवादी हो वो झुक जाता था। एक बार की बात है, करनाल में मम्मा के निमित्त एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। मम्मा उस समय कर्म सिद्धांत के बारे में भाषण कर रही थी। वहां का नगर पालिका अध्यक्ष कुछ लोगों के साथ विरोध प्रकट करने के लिए आया। मम्मा ओजस्वी भाषण उस भरी सभा में सुना रही थी। मम्मा ने पूरे 1 घंटे तक भाषण किया। भाषण पूरा होने के बाद मम्मा स्टेज से उतरने जा ही रही थी कि वह नगर पालिका अध्यक्ष आकर मम्मा को साष्टांग नमस्कार करते माँ माँ का आंसू बहा रहा था। उसको माँ से शक्ति माँ का साक्षात्कार हुआ था। इस प्रकार मम्मा के निर्भयता के गुण कई आसुरी संस्कार वालों को पराजित किया था और उन्हें शरण में आने के लिए मजबूर किया था। सेवा ही सम्मान दिलाती। मम्मा के इस निर्भयता के गुण ने मुझे परिवार के लौकिक बंधनों को तोड़ने की प्रेरणा दी। क्लास में आने के लिए ही मुझे बंधन डाला जाता था तो समर्पित होने के बाद तो मेरे लिए दूर की बात थी, लेकिन मम्मा के निर्भयता के गुण को मैंने अपनाया और सारे बंधनों को तोड़ डाला। इस प्रकार हमें निर्बंधन बनाने में मम्मा के बोल ही पूरे सहयोगी रहे।
मुझे ज्ञान की बातें दूसरों को सुनाने में डर लगता था। एक दिन मम्मा कई सेवा करने वाली बहनों के नाम ले रही थी। मुझे भी अंदर से इच्छा हो रही थी कि मम्मा मेरा भी नाम ले। उस दिन मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? तब मम्मा ने कहा, बच्ची मम्मा उनके ही नाम लेती है जो बाबा की बहुत सेवा करते हैं। तुम भी बाबा की खूब सेवा करो तो तुम्हारा नाम भी लूंगी। तब मुझे मन में आया कि मुझे बाबा की सेवा करनी है। तब से मैं बाबा के ज्ञान को सुनाने की सेवा करने लगी। मम्मा के उन शब्दों ने मुझे बेझिझक ईश्वरीय ज्ञान सुनाने की प्रेरणा दी। उसके बाद मैं बड़ी बड़ी सभाओं में बाबा का संदेश निर्भयता से देने लगी। 5 तत्वों को भी कष्ट नहीं देना। एक बार करनाल में क्लास के बाद मम्मा हम कन्याओं के साथ बैठी थी। मम्मा के बहलाने में भी बहुत कुछ राज भरे रहते थे। मम्मा सदा कहा करती थी, सदा सबको सुख दिया करो, 5 तत्वों को भी दुख नहीं देना। अगर कोई जोर जोर से चप्पल से आवाज करते हुए चलता है तो मम्मा कहती थी, धीमे धीमे चला करो, धरती को भी कष्ट नहीं देना। तत्वों को भी तुम सुख दो ताकि ये तत्व भी तुम्हें सुख दे। जिस प्रकार एक माँ अपनी बच्ची को हर बात समझाती है कि कैसे बात करें, कैसे चलें, कैसे व्यवहार करें, वैसे मम्मा भी हर तरह की शिक्षा देकर हम बच्चों को योग्य बनाती थी। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तब मम्मा मुझे सजी सजाई ताजधारी शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती थी। माँ होने के कारण मम्मा के लिए सब अपने ही बच्चे थे। वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करती थी। जिस प्रकार लौकिक माँ अपने बुद्धिमान बच्चों को भी प्यार करती है और बुद्धिहीन बच्चों को भी प्यार करती है, उसी प्रकार कोई यज्ञ वत्स मम्मा के पास किसी की शिकायत लेकर जाता था तो मम्मा कहती थी, बच्चे उसका कोई अवगुण बताने से पहले तुमको उसका कोई एक अच्छा गुण सुनाना पड़ेगा। पहले उसका एक अच्छा गुण सुनाओ, बाद में उसका अवगुण सुनाना। जब वो उसके अच्छे गुण के बारे में सोचने लगता था तो उसमें जो जोश होता था वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता था। उसका अच्छा गुण सुनाने के बाद उसका अवगुण कैसे सुना सकता था? इस प्रकार मम्मा प्यार से दोनों बच्चों का झगड़ा स्नेह में परिवर्तित कर देती थी और अपने दोनों बच्चों के प्रति एक समान दृष्टि रखती थी। कैथल की ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी बताते हैं कि इतनी सारी जिम्मेवारी होते हुए भी मम्मा शांत और गंभीर रहती थी। गंभीर ऐसे कि उसका भेद कोई पा नहीं सकता था, अर्थात उनके अंदर क्या है ये जान नहीं सकता था। आम आदमी जो होते हैं उनके अंदर में जो भी होता है उसको वो 10 आदमियों को सुनाकर अपने को हल्का कर लेता है, लेकिन मम्मा से पूछने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि मम्मा आपके मन में क्या है। इतनी वह सागर की तरह गंभीर रहती थी। इसका अर्थ यह नहीं कि मम्मा हर्षित मुख नहीं थी। मम्मा हंसती थी लेकिन शालीनता के साथ। जब मैंने पहली बार करनाल में मम्मा को देखा तब उनको मैंने जगत माँ के रूप में देखा। मम्मा महीना भर करनाल में रही। मम्मा बड़े बड़े बुजुर्गों को भी बच्चों की तरह पालना देती थी। मम्मा की दृष्टि उन पर पड़ते ही वे माँ मम्मा कहकर उनका लाड़ दुलार पाने के इंतजार में रहते थे। मम्मा अपनी दृष्टि से निहाल कर देती थी और वे मम्मा का दर्शन पाकर प्रेम के आंसू बहाते थे। एक बार मम्मा करनाल में आने वाली थी। उनके स्वागत के लिए कई भाई बहनें स्टेशन पर गए थे। उनमें बुजुर्ग भी थे, प्रौढ़ तथा वयस्क भी थे। वहां कुछ लोगों ने पूछा कि ये कौन है? किसी ने कहा ये हमारी माँ है। लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये तो उम्र में छोटी लगती है, और जो बूढ़े बूढ़े हैं वो भी कहते हमारी माँ है। फिर मम्मा वापिस आबू आ रही थी तो स्टेशन पर सबको दृष्टि दे रही थी।
उतने में स्टेशन मास्टर ने आकर पूछा, ये कौन है? उसको कहा गया, ये हमारी माँ है। उसने भी आश्चर्यचकित होकर मम्मा को देखा और मम्मा ने भी उसको देखा। मम्मा की दृष्टि पड़ते ही वो मम्मा के चरणों में गिर पड़ा और वह माँ माँ कहने लगा। इस प्रकार अनेक भक्तों को भी आभास होता था कि मम्मा एक देवी शक्ति है, देवी माँ है। मैं बहुत बांधेली थी। एक बार मैं छिपकर मम्मा से मिलने गई। मैंने मम्मा से कहा, मम्मा मेरे बहुत कड़े बंधन हैं, क्या करूं? तब मम्मा ने कहा, ईश्वरीय सेवा एक ऐसा मधुर और श्रेष्ठ बंधन है जो सर्व स्थूल बंधनों को काट कर फेंक देता है। इस प्रकार मम्मा ने मेरी ईश्वरीय सेवा में रुचि बढ़ाई और सर्व बंधनों से मुक्त कर ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित होने का भाग्य भी बनाया। एक बार मैंने मम्मा से कहा, मम्मा मैं आपके ऊपर बलि चढ़ती हूँ। मम्मा ने कहा, मेरे पर नहीं, शिव बाबा पर बलि चढ़ो। मैंने कहा, बाबा तो सामने है नहीं, सामने तो आप हैं, इसलिए आप पर बलि चढ़ती हूँ। मम्मा ने कहा, देखो बच्ची, बलि चढ़ना आसान नहीं, सारे लोग देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है। मैंने कहा, मम्मा मैं तो पहले ही आप पर बलि चढ़ी हुई हूँ। मम्मा ने कहा, बलि पूरा चढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ मम्मा। उसी समय मम्मा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम अभी शिव पर बलि चढ़ गई हो। मम्मा ने बलि अपने ऊपर नहीं चढ़ने दिया, कहा, तुम शिव पर बलि चढ़ी हो। इस तरह मम्मा हमेशा एक बाबा की तरफ ही इशारा करती थी और कहती थी, उसी का अनुसरण करो और उसी को याद करो। बाबा के प्रति और यज्ञ के प्रति अटूट स्नेह। बाबा की हर बात पर मम्मा सदा हाँ जी करके चलती थी। मम्मा ने साकार बाबा में सदा निराकार बाबा को देखा। उनकी किसी भी बात को कभी हल्के रूप से न देखा न लिया। सदा ऑलमाइटी की आज्ञा समझकर चली और दूसरों को भी यही सिखाती थी। बाबा मम्मा को बेटी के रूप में देखते थे तो माँ के रूप में भी देखते थे। बाबा ने उनको हमेशा यज्ञ माता का ही सम्मान दिया। कभी बाबा मम्मा को कहते थे, मम्मा आप तो यज्ञ माता हैं, जगत माता हैं, बच्चों को याद प्यार दो। तो मम्मा बाबा के कहने अनुसार याद प्यार देती थी। इस प्रकार बाबा भी मम्मा को बहुत इज्जत देते थे और वैसे व्यवहार भी करते थे। इस प्रकार बाबा मम्मा को बेटी के रूप से आज्ञा भी करते थे और यज्ञ माता के रूप में अथाह सम्मान भी देते थे। कचहरी में मम्मा गलती किए हुए व्यक्ति को सजा नहीं देती थी अथवा डांटती नहीं थी, परंतु ये जरूर कहती थी, आगे के लिए ध्यान रखो और दोबारा गलती होने नहीं देना, अच्छा कर्म करो। मम्मा यहाँ तक कोशिश करती थी कि इनकी बात यहाँ तक ही रह जाए और बाबा तक भी ना जाए। अच्छा, ओम शांति।